Should I start now? पहला पॉइंट लिखें, these are the 5 rules for a business. There are 5 rules for a business. Run a business. Rule number 1 लिखें, believe on the system or a company or any product on which you are working. जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर यकीन रखना, उस पर ट्रस्ट करना। फर्स्ट आपका रूल है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर यकीन रखना। बिलीव रखना कि वो सिस्टम आपके लिए अच्छा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कंपनी अच्छी है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। और उसके लिए आप लोगों को कंपनी की प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना पड़ता है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, राइट? बता देती हूँ दोबारा, बिलीव ऑन द सिस्टम और अ प्रोडक्ट और अ कंपनी इन विच यू आर वर्किंग। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर, उस कंपनी में या उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिलीव रखना कि वाकई ये चीज अच्छी है या वो कंपनी अच्छी है या इस कंपनी का सिस्टम अच्छा है जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उस कंपनी के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर। जिस सिस्टम के थ्रू आप लोग आए हैं वही हम सिस्टम लेके चल रहे हैं, सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आई। तो जिस सिस्टम के थ्रू आप आए हैं, आप लोगों को पता था कि ये सिस्टम आप लोगों के लिए अच्छा है, तभी आपने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, आपने यहाँ पे 2C कंप्लीट किया। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया होगा कि 2C कंप्लीट करो यहाँ पे, वरना मैं आपको जो है ना छोड़ूंगा नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। आपको आपने इस सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग ली, आपने इस सिस्टम के अंदर आके जो है सब कुछ सीखा समझा, आपने इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना 2C कंप्लीट किया। तो आप लोगों को बिलीव होना चाहिए कि आपके आगे जो पर्सन आएंगे, जो टीम मेंबर्स आपकी बनेंगी, वो इसी सिस्टम के थ्रू बनेगी। अगर आपको ये सिस्टम समझ आया तो उस पर्सन को भी सिस्टम समझ आ सकता है, ठीक है? अगर आपको ये सिस्टम समझ आया है तो अगले बंदा भी इस सिस्टम को समझ के आगे आ सकता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। उसी सेम सेम रूल का सेकंड पॉइंट बता रही हूँ। पहले तो आपको सिस्टम को बता दी कि सिस्टम के ऊपर आपने बिलीव रखना है। थर्ड, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की वर्थ क्या है। आप लोगों को फॉरएवर की वर्थ का पता है, ट्रिलियंस में इसका टर्नओवर जा रहा है, हर ईयर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन इसको ज्वाइन कर रहे हैं, एफबीओस बन रहे हैं, ठीक है? इसकी प्रोडक्ट यूजेस इतने ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली मुझे जानने में इतना है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर की प्रोडक्ट्स इतना बिकना शुरू हो गई हैं, लोग इसको खरीद रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, कंपनी इज ऑथेंटिक, कंपनी हमें वेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी जेन्युइन है, हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं हो सकता, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, आपको कंपनी का ईच एंड एवरीथिंग पता है, ठीक है? तो कंपनी पे आप लोगों ने यकीन रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन रखना था कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट के अंदर, उसकी वर्थ क्या है, ठीक है? वो प्रोडक्ट्स कैसी हैं, उसके यूजेस क्या है, वो किस तरह लोगों के लिए यूजेबल है। आपको उसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। हर प्रोडक्ट का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग मेरे पास आए अपने सीनियर्स के पास जाके, मैम ये एलोवेरा जेल इसका क्या यूज है, मैम ये कंडीशनर है इसका कैसे यूज करना है, या ये मेडिसिन इसका किस तरह यूज करना है। नो, आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई कस्टमर आ रहा है कि मुझे आर्किटेक्ट सी चाहिए, आपको नहीं पता आर्किटेक्ट सी क्या है, वो आपको क्या मुझे प्रो वो चाहिए, सॉरी रॉयल जेली चाहिए, आपको नहीं पता कि रॉयल जेली का यूज क्या है, आपको पता नहीं वो किस लिए यूज होती है। अगले बंदे से आप पूछेंगे वो किस लिए यूज होती है, तो कितनी शर्म की बात है। अगला बंदा कहेगा आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इसके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का मसला क्या है, मतलब क्या किस लिए वो प्रोडक्ट यूज होती है। तो सबसे पहले आपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज लेनी है जो आपकी यूसीसी के अंदर आती हैं। उसके अलावा भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपको होना चाहिए कि आजकल यूथ क्या चाहती है, यूथ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। प्रोटीन शेक लोग यूज करते हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जिसमें वो एक्टिव रहे, उनकी बॉडी जो है बूस्टअप रहे।
कुछ भी ऐसा जो कंपनी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे गर्ल्स के लिए कॉस्मेटिक बेस्ड जो चीजें होती हैं, स्किन केयर की, पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर नॉलेज में आप लोग इवन अपने आप कस्टमर्स भी बना सकते हैं। एंड इट्स गुड फॉर यू, अगर आप कस्टमर्स बनाना शुरू करें, अपने कस्टमर्स भी बना सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो टूसी नहीं करता और सिर्फ आपको लगता है अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर वो सेल्फ केयर को ज्यादा देखता है। सर पूछने की बात यह है कि लोग पूछेंगे तब जब आप इंटरेस्ट देंगे लोगों को, ठीक है। जब लोगों का इंटरेस्ट डिवेलप करवाएंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारा इंटरेस्ट होता है सिर्फ टूसी करवा लो। हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए सिर्फ पर्सन से टूसी करवा ले, उसको जिस कंपनी में लेके आ रहे हैं उसको प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारी गलती है ना कि हम पर्सन को इतना हाई करके सिर्फ और सिर्फ टूसी की तरफ लेके आते हैं। उसको कंपनी की जब वर्थ बताएंगे ना, कंपनी की प्रोडक्ट्स की वर्थ बताएंगे, तो मे भी उसका इंटरेस्ट और डिवेलप हो, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर सेशन जरूर लेना है, और सिर्फ एक सेशन है ले, डेली बेसिस पर। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग फ्री होते हैं, जो आप आधा घंटा या 1 घंटा अपना स्क्रॉलिंग के ऊपर निकालते हैं, आई नो दैट अभी भी अगर आप फॉरएवर पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने 2 से 3 घंटे निकालते होंगे जब स्क्रॉलिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। टिकटॉक पे जाते हैं या अपना रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ और देखते हैं, तो वाई नॉट, अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है, अभी आप किसी लेवल पे नहीं पहुंचे, तो आप लोग अपना इधर टाइम इन चीजों को सीख लें। कुछ नहीं होता यार, कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर एवरी ईयर। मैं जब आई थी, मैंने स्टार्टिंग में 6 मंथ काम किया था, इस तरह चीजों को सीखा समझा था। अब मैं फ्री हूँ, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे अच्छा नॉलेज है। हाँ, मुझे जरूरत पड़ती है नॉलेज लेने की, तो मैं सर्च कर लेती हूँ इसके बारे में। मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं सर साल के पास नहीं जाऊंगी, मैं सर अब्दुल्ला के पास नहीं जाऊंगी। मेरे पास यूट्यूब है, गूगल है, हर चीज अवेलेबल है। मुझे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर। व्हाई शुड आई डिपेंड ऑन एनीवन एल्स? जब मेरे पास हर चीज अवेलेबल है, मैं क्यों जाके किसी और के एहसान लूं? मुझे नहीं जरूरत किसी का एहसान लेने की, ठीक है। अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात ने मुझे अकल दी है, और मैं उस अकल को यूज करते हुए अपने लिए खुद खुद चीजों को सॉल्व करूंगी। आप लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए ना कि मैंने डिपेंड नहीं करना किसी के ऊपर। क्यों डिपेंड करूं मैं किसी के ऊपर? मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है। मैं अपने बिजनेस को ग्रो किस तरह करवाऊंगी? किसी और पर डिपेंड होके कभी भी नहीं हो पाएगा। अपना बिजनेस ग्रो करना, खुद ग्रो करो, ना कि किसी पे डिपेंड होकर करो। हाँ, एक सपोर्ट की जरूरत हमेशा पड़ती है, सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करने के लिए नहीं। चीजों को आपस में, कहते हैं ना, आपस में आप बातें कर लें, सॉल्यूशंस निकाल लें, उसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पे डिपेंड होके रहें कि भाई वो मेरा काम करेगा, वो मुझे गाइड करेगा, फिर जाके मैं काम करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सोल्यूशन निकालना है, आप लोग गाइडलाइन ले लें, आपस में आप बातें कर लें, ठीक है। एक चीज है, आपको तो मसला आ रहा है, आप आपस में कन्वर्सेशन करें, हो जाएगा। कन्वर्सेशन करने से हर चीज सॉल्व हो जाती है। लेकिन डिपेंड हो कि नहीं बैठो कि यार वो बंदा आएगा, मेरा वो काम करेगा, फिर मैं अपना काम करूंगी, मुझे लीड्स मिलेंगी, मुझे फिर मैं काम करना स्टार्ट करूंगी। लीड्स नहीं मिली, उसके लिए आप लोग खुद भागे। आप लोग बस पर्सन नहीं आ रहे, उसके लिए खुद भागे, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में, बाद में आप लोगों के मैसेज जो आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका बाद में आंसर करती हूँ, पहले मैसेज कंप्लीट कर लूँ। तो क्या है, आप लोगों ने जो भी चीजें, आप लोगों ने खुद पे डिपेंड करना है, ना कि किसी और पे डिपेंड करना है। अगर आप लोगों को लीड्स नहीं मेरी, आप लोग वेट करें कि मेरा प्लान मुझे लीड सेंड करेगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, प्लान के पीछे पड़े, मुझे लीड सेंड करें। आप प्लान कहते हैं लीड्स नहीं अवेलेबल, तो कोई और सोर्स निकाल लें कुछ टाइम के लिए, कुछ नहीं हो जाएगा। लीड्स नहीं आ रही, किसी और टीम से ले लें, किसी और पर्सन से कहते हैं। अगर आपको फिर भी लीड्स नहीं मेरी, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके थोड़ी रिसर्च कर लें, किसी से मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, या कहीं भी जाके कहीं भी थोड़ा सा सर्च कर लें, लोगों से बातें कर लें। फॉलोवर्स होते हैं आपके, या फिर इतने मैसेजेस आप लोगों को आए होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जब आप किसी भी चीज को बूस्टअप करते हैं, अगर बूस्टअप करने के बाद भी आपको इतने मैसेजेस आते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी बूस्ट करती हूँ, मुझे बहुत से मैसेजेस आए होते हैं। उन मैसेजेस को आप अवेयर करें, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करें, तो क्या होगा, आप लोगों के पास लीड्स की कमी नहीं होगी। ये तब उस सूरत में कि आपको लीड्स नहीं मिली, अदरवाइज आपको सबको लीड्स मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। कभी कभार मसला आता है कि आपकी प्रमोशन नहीं रन हो रही होती, तब मसला आता है, अदरवाइज इशू नहीं होता। डिपेंड नहीं करना किसी पे भी, आपने कुछ चीजों को सीखना समझना है। वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आपने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर नॉलेज लेना है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का नॉलेज लें अलग अलग। अगर आपको कहते हैं आपको प्रॉपर एक नॉलेज वाली वीडियो नहीं मिली, तो आप ऐसा करें, आप आईडी ओपन करें। आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है दुबई के अंदर, मैक्सिमम मैक्सिमम 30-40 प्रोडक्ट्स होंगी जो यूजेबल है, ज्यादा जो हम लोग ऑर्डर करते हैं दूसरी प्लान के अंदर आती हैं। आप उन प्रोडक्ट्स का नाम लिखें, और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2-2 मिनट की या 5 मिनट की हर वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। उसमें यूजेस भी होंगे, बेनिफिट भी होंगे उसके अंदर, और उसका हर चीज आपको बता दीजिएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। आपने बिलीव करना है उस सिस्टम के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर जहां पे आप काम कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखें। सेकंड पॉइंट लिखने, you should be expert in invitation, in prospecting, in follow up and closing. You should be expert in invitation, prospecting, कॉलिंग, मतलब आप किसी पर्सन को भी बुला रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ। इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब होता है कि आप उसको अपने, फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन है, उस आपने उससे बात करना स्टार्ट किया, आप उसको इनवाइट करें, अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट नहीं की, आप इनवाइट कर रहे हैं। अब आपकी इनविटेशन किस तरह हो कि अगले पर्सन आपसे इंप्रेस हो, आपसे बात करना चाहे, वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे खुद देना चाहे। यू शुड बी एक्सपर्ट इन इनविटेशन, आप इनविटेशन में एक्सपर्ट हो। ठीक है, 4 पॉइंट्स है इस सेकेंड रूल के, 4 पॉइंट्स है। यू शुड बी एक्सपर्ट इन इनविटेशन, अभी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ इनवाइट करना अगले बंदे को, कंपनी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, कंपनी ये प्रोस्पेक्टिंग में आएगा। सॉरी, सिर्फ इनविटेशन देना मतलब अगले पर्सन से आपने बात करना, कम्युनिकेट करना, उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाना कि वो आपसे आके बात करे। इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग में आपने कंपनी की नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हर चीज जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं जितना हमें प्रोवाइड करना है, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम। ठीक है, हाउ टू इनवाइट पर्सन, सर हम हाउ टू इनवाइट पर्सन का मतलब ये है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका फर्स्ट मैसेज जो आप उसको फर्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप एक्सपर्ट हो, चाहे तो आप उसे वॉइस कॉल पे करें, ठीक है, या आप उसको मैसेज में करें, जैसे वॉइस नोट में करें वो आप पे डिपेंड करता है। आप उस चीज में एक्सपर्ट हो कि अगला पर्सन आपको आपके वो फर्स्ट इन्विटेशन का रिप्लाई करे, वो आपका इन्विटेशन हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, पहले लिखने पॉइंट्स लिखने। 4 पॉइंट्स है। First point is invitation. You should be expert in invitation, prospecting, follow up, and closing. You should be expert in invitation, prospecting, follow up, and closing. सबने लिख लिया? ओके, इनविटेशन में ये होता है जिस तरह हम लोग अपना फर्स्ट मैसेज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमारा फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क। यकीन माने इतना आप लोगों ने इस मैसेज को यूज कर लिया है कि हर बंदा जिसको भी इनविटेशन जाएगा वो पहले समझ देगा फॉरएवर की तरफ से आ रहा है। आप लोगों ने हमेशा अपना इनविटेशन चेंज करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज इनविटेशन, सेकंड इज प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड इज फॉलो अप एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग। अब आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने जितने भी मैसेज लिखे होते हैं सब में आपने किया होता है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, या फिर आपका होता है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपने हमारा फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें बता दें। ये मैसेज तकरीबन लास्ट 2 इयर्स से मैं देख रही हूँ हर पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग का, सिर्फ मेरी टीम में नहीं, सर अब्दुल्ला की जितनी भी टीम है, अदर टीम जितनी भी है, सब ने ये मैसेज लिखा हुआ है। अब ये मैसेज जिसको भी जाएगा उसको पता लग जाएगा ये फॉरएवर है, अब यकीन माने ऐसा ही होगा। तो यू शुड चेंज दैट, आपको वो उसको चेंज करना चाहिए। वो चेंज किस तरह करना है वो आप लोगों के अपने माइंडसेट है। आप किस तरह एक बंदे को इनवाइट करो कि वो अगला बंदा सीखे आपसे। आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना जो है ना आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फर्स्ट मैसेज में आप सलाम करें, अपना इंट्रोडक्शन दें और उसको साथ उसका फॉर्म सेंड करें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ महवी सत्तार,
वर्किंग एज सीनियर मैनेजर हियर इन मल्टीनेशनल कंपनी कर दे, कुछ कर दे, वर्किंग एज सीनियर मैनेजर इन मल्टीनेशनल कंपनी, साथ में उसका फॉर्म सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो फॉर्म सेंड करने के बाद आई एम डैम श्योर वो पर्सन आके मुझे क्वेश्चन मार्क का पॉइंट सेंड करेगा, ठीक है। वो पर्सन मुझे क्वेश्चन मार्क का पॉइंट सेंड करेगा, ये यस ये मैंने फिल किया था, ठीक है। कुछ ना कुछ वो रिएक्ट जरूर करेगा अपना फॉर्म फिल देखेंगे, उस पर उसका नंबर मेंशन होगा, उसकी सिटी मेंशन होगी, उसका नाम मेंशन होगा, वो जरूर रिएक्ट करेगा उस चीज को देख के। पहला पॉइंट ये कि अपना आप इंट्रोडक्शन दे दें, फर्स्ट मैसेज के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दें आपको ना, आप उनसे कहें कि आपने फॉर्म फिल किया था, आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, मैं आपसे फर्दर कंटिन्यू करूं। इस तरह नहीं करें ना, बी प्रोफेशनल, थोड़ा चेंज करें अपने आप को। आप पहला मैसेज लिखें, पहले मैसेज में सलाम करें, ग्रीटिंग करें, साथ ही अपना इंट्रोडक्शन लिख दें और साथ ही उसको स्क्रीनशॉट भेज दें फॉर्म का स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। जिस तरह मर्जी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो आपका स्क्रीनशॉट जो होता है ना, आपका फॉर्म जो होता है, लीड होती है, उसका आपने जरूर स्क्रीनशॉट उस पर्सन को भेजना होता है, वो स्किप नहीं करना आप लोगों ने। मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपने बात की है ना, किसने की है ये बात, मिस आयना मुगल, आपने जो ये बात की है ना कि सर आशुतोष के 5 क्वेश्चन थे जिसके अंदर वो पूछने कि आप यहाँ पे काम करना क्यों चाहते हैं, किस लिए काम करना चाहते हैं, कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स लिख दें। ऐसा नहीं, ये फॉर्म के अंदर हो सकता है। अब इस फॉर्म को बनाने के लिए क्या आपको स्पेशली वेबसाइट होती है, इसमें आप कभी अगर बिनिश अबू बकर का आप कभी फॉर्म देखें, कभी आप हुआ कोई उनकी आईडी विजिट करे तो उनको वहाँ पे एक फॉर्म लगा होता है, कभी आप वो फॉर्म खोल के देखिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ठीक है। अब मसला ये आता है कि हम जो सर्वे हार्ड है ना, हम उसमें क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं, तो चेंज कर लें। आप लोगों को अगर आप कहते हैं ना कि आप लोगों को चेंज करना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए पर्सन से पॉइंट्स होने चाहिए बीच में, वो काम क्यों करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्म के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। आपके फॉर्म के अंदर जहाँ पे 6-7 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मसला पता है क्या, जब आप लीड शेयर करते हो ना, तो वो सारा डाटा उसके अंदर नहीं आ सकता, ये इशू है, ठीक है। बट ये जो करना चाहता है वो कर ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोग कहते हैं कि अगर उस फॉर्म के अंदर आप लोग नहीं ऐड करना चाह रहे, तो जब आप पर्सन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसको वो फॉर्म सेंड करेंगे, तो फॉर्म सेंड करने के बाद आप अपने 5 क्वेश्चंस बना के रखें, ठीक है। तो आप बात करिए ना कि आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस कितना काम करने का, आपकी मतलब आपके मतलब क्या गोल्स हैं, क्या आपके किस लिए आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप एक बना के रख लें, 5-6 क्वेश्चंस बना के रख लें। आप पहले ग्रीटिंग करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, फॉर्म सेंड कर दें, वो पर्सन इंटरेस्ट शो करवाएगा कि हाँ जी मैंने फॉर्म फिल किया था, आप फर्दर मुझे बताएं, डिटेल्स दें, तो आप उसे वो 5 क्वेश्चन सेंड कर दें, ठीक है। कि आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, आपने फॉर्म क्यों फिल किया था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी आपको इस फॉर्म फिल करने की, आप क्या चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, कुछ भी क्वेश्चन तब बना के इस पर्सन को वहाँ पे सेंड कर दें, उस टाइम के ऊपर पर्सन फिल कर देगा, देन उसकी प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है। तो दोबारा मूव ऑन करते हैं। हमारा फर्स्ट है, हमें इन्विटेशन अपना अच्छा बनाना है, इन्विटेशन घिसा पिटा नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्विटेशन हो, चाहे तो आप फर्स्ट मैसेज अपना वॉइस नोट पे सेंड कर दें, जहाँ पे आप मैसेज लिख के सेंड करते हैं वॉइस नोट पे सेंड कर देंगे, ठीक है। चाहे तो हम लोग इंट्रोडक्शन करवा दें, चाहे तो हम वही अपना घिसा पिटा वाला मैसेज कर दें, और जो आपके माइंड में आइडियाज आते हैं आप उसको डेवलप करें। आपके जो क्वेश्चन है काइंडली बाद में आंसर करूँ कि काफी लोग जो है ना छोड़ के चले जा रहे हैं इस मीटिंग, ठीक है। और ये सर साथ आप इधर ही हैं, सर साथ, मैम सुमैया, सर हसन, आप लोग मीटिंग में हैं, साथ हैं। मैम मलीजा, सर हसन खलील कहाँ पे और मैम सुमैया कहाँ पे है। मिस अलीजा इनबॉक्स में मैसेज करें, यहाँ पे मैसेज करें मुझे। सर हसन खलील और मिस सुमैया कहाँ पे हैं। सर हसन को बता दीजिएगा कि उनकी मीटिंग में ना आने की वजह से उनकी पूरी टीम मीटिंग में नहीं आई, बहुत कम लोग मीटिंग में आए उनकी टीम से, ठीक है। इन्फॉर्म कर दीजिएगा उनको। ओके, वापस आ जाते हैं। हमारा सेकंड रूल कंप्लीट हो गया था, इसमें हमने कहा था कि हमने इनविटेशन किस तरह करना है, प्रोस्पेक्टिंग मेन चीज,
प्रोस्पेक्टिंग किस तरह करनी है? देखिए आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग जो है ना वो बहुत बुरी है, बहुत पैथेटिक प्रोस्पेक्टिंग है। अभी तक जितने भी मेरे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग देखी है, इतने लंबे लंबे मैसेज, इतने लंबे, अगला बंदा मैसेज पढ़ते पढ़ते थक जाए। मैंने आप लोगों को इतनी दफा कहा है कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग को यूनिक बनाएं, अपने पर्सन का कंफर्ट जोन देखते हुए प्रोस्पेक्टिंग करें, ना कि अपना कंफर्ट जोन देखते हुए। आप लोगों के लिए मुश्किल है कि एक वॉइस नोट बना के रख लेना, एक वॉइस नोट बना के रख लेना इसके अंदर आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हो। मैक्सिमम 1.5 मिनट का एक वॉइस नोट होता है, आप वो बना के रख लें। अगर आपने आप पर्सन से देखे वो पर्सन किस तरह कंफर्टेबल है, उससे खुद पूछ लें। देखो जहाँ पे आप अगले बंदे का कंफर्ट जोन देखोगे ना, वहां पे वो रिलैक्स होगा। जहाँ पे आप लोग अपना कंफर्ट जोन देख के प्रोस्पेक्टिंग करोगे, अगला बंदा वो आपसे करा पाएगा। ठीक है, आप जब प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, आप इन्विटेशन कर ही रहे हो, तो आपने जो है ना उस पर्सन से पूछना है कि वो किस तरह कंफर्ट में है, वॉइस नोट पे, वॉइस मतलब रिटन मैसेज में, या कॉल के ऊपर। वो आप लोगों को देख, वो कहेगा कि ये हमारा कितना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, तो मैं इसको जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो आप लोगों का इस चीज में जो है ना, कहते हैं ना कि फायदा भी उठाएंगे कि ठीक है कॉल पे आ जाइए, कर ले वो कर ले, आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पे आपकी अपनी जजमेंट होनी चाहिए कि आप लोग कितना अच्छे तरीके से वो चीज कर सकते हैं, कितना अगले बंदे को जज कर सकते हैं। आप किसी से बात करें ना, उसकी बात करने के अंदाज से, उसका फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, 2 से 3 मैसेज होंगे। 2 से 3 मैसेज के बाद मैं समझ जाऊंगी अगले बंदे की इंटेंशन कि उसने काम करना है या नहीं करना, या उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये इतना आप लोगों के अंदर नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग अगर बंदे से बात कर रहे हैं, तो अगर वो कहता है कि मुझे कॉल पे गाइड करता है, तो कॉल पे गाइड जरूर करें। ठीक है, अगर वो कहता है मुझे वॉइस नोट पे करता है, आप उसे वॉइस नोट पे गाइड करें। अगर वो कहता है मुझे मैसेज पे गाइड करें, मुझे उसको मैसेज पे गाइड करें। उसका कंफर्ट जोन देखिए, जहाँ पे आपको लग रहा है वो पर्सन सही तरह आपसे बात नहीं कर रहा, वो अपने मतलब वो फायदा उठा रहा है आपसे बात करने का, या फिर उसकी इंटेंशन गलत है, सही इंटेंशन नहीं है, तो उसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करो अपना। और लीड्स है, 5 लीड्स है, 5 लीड्स में से 2 लोग भी अच्छा से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करो, उनको अच्छा गाइड करो। लेकिन आप लोगों का कंफर्ट जोन जो है ना, अपने पर्सन का देखना, अपना कंफर्ट जोन नहीं देखना। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, बहुत लेंथी प्रोस्पेक्टिंग ना हो। मैसेज आप लोग शॉर्ट शॉर्ट करो, अगर लंबा मैसेज है ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला मैसेज उसने पढ़ा, उसने ओके का मैसेज कर दिया, फिर आप उसको दूसरा मैसेज सेंड करो, फिर वो पढ़ेगा, ओके का मैसेज कर देगा, फिर लास्ट वाला उसको मैसेज सेंड करो। इजीली आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाए। ठीक है, हम्म। तो जितना आप लोगों का कंफर्ट जोन देखेंगे, आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट है, ना कि अपना कंफर्ट जोन देखते हुए आप लोगों ने काम करना। फॉलो अप, नहीं, अब मैं बात करूंगी थर्ड डे इंटरव्यू के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आप लोगों में से किसी का भी थर्ड डे इंटरव्यू नहीं पसंद। मैं डरती हूँ आप लोगों से थर्ड डे इंटरव्यू करवाते हुए, सीरियसली। मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ, मैंने सीनियर्स को भी बोला है काफी दफा कि मुझे आप लोगों की टीम मेंबर्स का इंटरव्यू नहीं पसंद। थर्ड इंटरव्यू करवाते हुए मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। आप लोग खुद सोचते होंगे, मैं ग्रुप में मैसेज करती हूँ कोई अवेलेबल है, और मैं किसी से भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करूँ, पर्सन के पास जाऊं, उनसे बार बार पूछूं कैसे हैं, ठीक है नहीं है, उन्होंने काम करना है कि नहीं करना। मैं बहुत रेयरली प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग नहीं भी करती तो बहुत रेयरली मेरे पास पर्सन आते हैं जो मैं गाइड करती हूँ, मैं ग्रुप में लेके आती हूँ, थर्ड इंटरव्यूज करवाती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट देम। जिसका अच्छा होता है मैं बताया, तो उसका इंटरव्यू अच्छा है। इसका अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को सामने बोल रही हूँ क्यों अच्छा नहीं है, रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं, अपने इंटरव्यूज में से कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं। या तो आप सेशंस का पूछना स्किप कर देते हैं, या आप सेकंड डे की वीडियोस का पूछना स्किप कर देते हैं, या आप कंपनी का नॉलेज लेना स्किप कर देते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोफाइल रहती है उसका पूछना मिस कर देते हैं। ठीक है, आप उसका पूछना मिस कर देते हैं। आप सेकंड डे की जो वीडियोस होती हैं उनके बारे में पूछना मिस कर देते हैं। अगर पूछते भी हैं तो सर सरी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है, बस ठीक है बता दिया, अगले बंदे ने हाँ जी ठीक है छोड़ दी। जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? जॉब में ये है जी कि आप जो है ना किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, बिजनेस आपका अपना होता है, ओके ठीक है आपने बड़ा अच्छा आंसर किया, ओके अल्लाह। नहीं, देखो अगले बंदे को सिर्फ सर अब्दुल्ला ने जितना नॉलेज दिया ना, उसको उतना ही नॉलेज है, उसको पता है कि हाँ ठीक है जॉब और जो है ना बिजनेस में ये डिफरेंस है, हाँ जी बस ये डिफरेंस है, बता दो रट्टा मार के। नहीं करें ऐसा। आप यकीन माने इतना मुश्किल है अगले पर्सन को थर्ड डे तक लेके आना, इतना मुश्किल है, और वो थर्ड डे में आके आगे नहीं आते ना, बहुत बुरा लगता है। आप लोगों के सामने है, थर्ड डे इंटरव्यू तक पर्सन को लेके आना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। 30 तक भी पर्सन को लाके उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा ना,
तो अगला बंदा आगे नहीं आएगा। सुबह मैं एक इंटरव्यू करवा रही हूँ, पता नहीं मैंने किससे करवाया, मैं नाम नहीं लूंगी, खैर किसी का भी। उस पर्सन ने क्या किया, ठीक है मैम आपने जो है ना आज के 30 इंटरव्यू लेना है, बस 30 इंटरव्यू लेने के बाद अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि आपने 30 इंटरव्यू ले लिया है, आप ग्रुप में आ जाइएगा। दैट्स इट। ये कोई वे ऑफ टॉकिंग नहीं है पर्सन से बात करने का या ग्रुप की नॉलेज देने का कि ठीक है आपने 2 दिन की सेशंस ले लिए, आपने वीडियोस देख ली है, ओके ठीक है, आप जो है ना अब आपका 30 होगा, 30 के बाद जो है ना ग्रुप में आ जाएंगे। वो ग्रुप में कैसे आएंगे, उनका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, वो ग्रुप में आएंगे तो क्यों आए, ग्रुप में ऐसा क्या उनको मिल जाएगा वो ग्रुप में ज्वाइन करें, उनको कुछ भी नहीं बताया आपने। ठीक है, पहला आपका इंटरव्यू, दूसरा आपका लाइव सेशन 30 का बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपका 30 का इंटरव्यू और आपका 30 सेशन लाइव बहुत मैटर करता है ग्रुप में लाने के लिए। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम यहाँ पे झूठ बोले पर्सन से, लेकिन हाइप क्रिएट करने से ही आपका थोड़ा काम बनता है, और हाइप ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल किस तरह हो, देखो यहाँ पे हर बंदे को हम ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, जो पर्सन 2000 पे करता है सिर्फ वही ग्रुप में आता है। ठीक है, हर बंदे को हम ग्रुप में नहीं लेके आ सकते। तो अगर हम ये बात करते हैं ना हम चुन के लोगों को ग्रुप में लेके आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। ठीक है, आप एक तो अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट किया करो कि जो आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है ऑब्वियस सी बात है वो आपसे सीनियर है, वो आपसे 30 इंटरव्यू लेता है तभी वो आप जो है ना इंटरव्यू आपका लेगा, आपसे एटलीस्ट वो सीनियर पर्सन है। अगर सीनियर नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, वो काफी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, वो आपका इंटरव्यू लेगा। अपने पर्सन के सामने उसकी हाइप क्रिएट करो जो इंटरव्यू लेने आ रहा है, ताकि अगला पर्सन थोड़ा डर के इंटरव्यू दे। ठीक है, बेशक अगला बंदा उसको डराने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता आप कहीं भी इंटरव्यू देने के जाते हो, आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में नहीं होते कि भाई मैंने इंटरव्यू देना, चलो ठीक है इंटरव्यू देके मैं आ जाऊंगा। आप हमेशा डरे हुए होते हो कि पर्सन ने अगले इंसान के क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्यूरीज होंगी, किस तरह वो मेरा इंटरव्यू लेगा। हमारे पर्सन जो इंटरव्यू के लिए आते हैं उनका ये प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स होते हैं, कॉल पे आते हैं, अच्छा मैम ये देखा था, ये वीडियो नहीं देखी थी, ये वीडियो देखी थी, मैंने लाइव सेशन नहीं लिया, मैंने फर्स्ट डे का सेशन ही नहीं लिया। आप लोग पर्सन को उठा के कॉल पे ले आते हैं, और कॉल पे आके हमें पता लग रहा होता है कि उसने 3rd डे की सेकंड डे की वीडियोज ही नहीं देखी, उसने फर्स्ट डे सेशन ही नहीं देखी। अब मुझे बताओ कि ये वो प्रोफेशनल लेवल है, ये सर से उतारने वाला काम कर रहे हैं आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपने पर्सन ने सेकंड डे की वीडियोस देखी है या नहीं देखी। ये वही बातें जो हर सेशन में रिपीट होती हैं, लेकिन मुझे करनी पड़ती हैं। आप लोग कभी भी अपने पर्सन से ये पूरा प्रॉपरली नहीं पूछते हो कि आप लोगों ने सेकंड डे की वीडियोस देखी हैं। सेकंड डे की कितनी वीडियोस थी, 3 वीडियोस थी, तीनों की तीनों वीडियोस देखी हैं। सर अरे मैं सिखा देती, बहुत लेट हो जाएगा अगर मैं सिखाना शुरू हो गई यहाँ, मैं सिखा देती। लिख लें, 3rd डे एक नया पेज निकाले, रूल्स को साइड पे रखे, एक नया पेज निकाले, 3rd इंटरव्यू सीख जल्दी से, और फिर कल से मुझे वैसे 3rd इंटरव्यू चाहिए जल्दी से। रूल्स को साइड पे रखे, रूल्स भी अभी करके जाएंगे, मीटिंग आज लंबी जाने दिन, मैं बहुत अरसे बाद मीटिंग करती हूँ, मेरा दिल नहीं करता मीटिंग करने का, क्योंकि अगर टीम ऐसी आती है 500 में से 200 लोग आते हैं, फिर मजा ही नहीं आता मीटिंग करने का। जैसे आते पूछते, मैंने मेरे कहा था मेरा दिल नहीं कर रहा मीटिंग करने का। सर नरेश आपकी टीम से कितने लोग नहीं आए मैम महविश के अलावा। हाँ वन मोर थिंग, मैम महविश की दादी फोत हो गई, तो उनके लिए काइंडली दुआ कीजिएगा, सारे पर्सन जितने भी लोग हैं आप मीटिंग में, जिसको पता जिसको नहीं पता। सलाह रेपी टीम में है मैम महविश जबीन, उनकी दादी की आज फोत की हो गई है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, अब आप मुझे इजाजत देते हैं। जी दारे बताएं कितने लोग हैं आपकी मीटिंग, आपकी टीम से मीटिंग के अंदर। देखिए आपकी अपनी टीम मेंबर्स नहीं आते तो आप लोग कहते हैं मैम मीटिंग करें, मीटिंग में हम सब आ रहे हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स ही नहीं आ रहे तो मैं मीटिंग किससे करूँ, हवा में तो नहीं मैं मीटिंग कर सकती ना, मुझे क्या मजा आएगा मीटिंग करने का। ये मेंबर्स तब होते हैं ना जब मेरी टीम में 200 लोग होते हैं और 200 के 200 ही मीटिंग में आए होते हैं, मुझे अच्छा लगता है मीटिंग करना।
रूल्स वाले पॉइंट मैं दोबारा बता दूंगी। मैं थर्ड इंटरव्यू की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। थर्ड इंटरव्यू सीखने के बहुत लोग पर्सन वेस्ट होते हैं डेली बेसिस पर। थर्ड इंटरव्यू सीख लें, देन हम इंशाल्लाह फर्दर इंटरव्यू। लिखना स्टार्ट करें। सब प्लीज लिखना स्टार्ट करें। रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इंटरव्यू के लिए आए, मैं आपको ऐसे ऐसे ही समझाऊंगी कि मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी, ओके। जब भी इंटरव्यू करें, जब भी इंटरव्यू के लिए लेके जाए पर्सन को, पहले तो आपके पर्सन के पास आपकी हाई रेट होनी चाहिए उस पर्सन की जो इंटरव्यू लेने लगा है। इंटरव्यू से पहले बेशक आप उसको मैसेज कर दें, सर हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं टीम मेंबर्स वो आ रहे हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो काइंडली कुछ भी आपको समझ ना आए ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए और अगले बंदे की रिस्पेक्ट में रहते हुए आपने उससे बात करनी है। मतलब कोई भी आपको पॉइंट मिस गाइड कर रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा उस पॉइंट को, तो आपने मेरे से पूछना है। ये सर सी बात है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बता रही हूँ कि आपने अगले पर्सन सामने अपने उस टीम मेंबर की जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है या इंटरव्यू लेने लगा उसकी हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। हाइप इन द सेंस कि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरियस हो गए आप उनसे पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंस से आपने उनसे बात करनी है। वो आपको हर हर आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। आपने ये चीज अपने पर्सन को बताया करनी है, ठीक है। वहां स्टार्ट करो मैं। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। जब भी आप कभी भी किसी भी पर्सन को कॉल पे लेके आए, आपस में दो लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का इंटरव्यू करवाती हूँ, मैं इंटरव्यू करवा रही हूँ महरीन का, मैं महरीन को कॉल पे लेके आई हूँ, साथ ही मैंने सर साथ कॉल पे लिया है, तो मैं दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहले तो मैं कहूंगी सर, महरीन को बताऊंगी जो इंटरव्यू के लिए आई है पर्सन, उनको बताऊंगी कॉल पे इस टाइम जो है मेरे साथ सर साथ मौजूद है, हमारे मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही सीनियर हमारे यहाँ पर्सन है, और इनके पास बहुत सा नॉलेज है। आपके जितने भी क्वेश्चन क्यूरीज होंगे आपने इनसे मतलब पूछते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। देन मैं मिस महरीन की इंट्रोडक्शन करवाऊंगी सर साथ से कि सर ये मेरी पर्सन है, 2 दिन से मेरे साथ अटैच्ड है, इन्होंने डे 1 भी अच्छा अटेंड किया, डे 2 भी इन्होंने अटेंड किया, डे 2 की वीडियोस वगैरह सब कुछ वॉच आउट किया। देन उसके बाद मैं आपके पास इनको लेके आप इनका इंटरव्यू कंडक्ट करने का आएंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वहां पे काम क्या है, ये नहीं होता कि आप कॉल पे लेके आए मैम ये मेरी पर्सनल का इंटरव्यू करने का है, ऐसे नहीं होता। आप जब भी कॉल पे लेके आ रहे हैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन करवाएं आपस में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप दोनों को जानते हैं, अपने पर्सन को भी आप जानते हैं और सीनियर को भी आप जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जानते, कोई रैंडम है, तो आप 2 मिनट से बात कर लें, इंटरव्यू करवाने से पहले 2 मिनट इनबॉक्स में बात कर लें, जो भी आपका इंटरव्यू करने की, उसका नाम वगैरह पूछ लें किस टीम से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, ठीक है। आपस में इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी है दोनों सीनियर्स का, दोनों पर्सन का, एक आपका डाउन और दूसरा आपका सीनियर, जो भी आप टीम मेंबर जो भी इंटरव्यू के लिए आया है, उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी है। यहाँ से आपका एक अच्छा जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सन का जो इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, ओके। पहला पॉइंट ये है कि आपने इंट्रोडक्शन करवाना है दोनों का आपस में, और इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि सर ये मैम को बताना है, महरीन को बता दी कि सर साथ है, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर ये कर देंगे, इनके पास इतना नॉलेज है, ठीक है। फिर महरीन को आपको महरीन का इंट्रोडक्शन देना है सर साथ को कि सर साथ ये मेरी पर्सन है, 2 दिन से मेरे साथ अटैच है, सब कुछ इन्होंने देखा है, डे 1 की वीडियो भी अटेंड की है, डे 2 की वीडियोस भी अटेंड करने के बाद इन्होंने मुझे रिव्यूज भी दिए हैं, इनकी सर्च कंप्लीट है, काइंडली इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। वहां पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फिर सर साथ उनसे फर्दर पूछेंगे, या मैं उनसे, अगर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप काइंडली अपने बारे में खुद से मुझे थोड़ा बहुत बताते हैं, आप क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, तो वो अगला बंदा मुझे थोड़ा बहुत अपना बताएगा। देखो जब इंट्रोडक्शन हुआ ना, सिर्फ मुझे उसका नाम पता लगा और ये पता लगा वो कब से काम कर रही है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से बिलोंग करती है और वो क्या करती है, पढ़ती है, स्टूडेंट है, टीचर है, हाउस वाइफ है, क्या है, वो आपने पूछना, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं आप, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। पूछने के बाद ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन की करना है उनसे कि मैम आपने 2 दिन की सेशन अटेंड की है,
जो भी उनके अपलाइन है उनका नाम लो। आपने 2 दिन के सेशन अटेंड किए मैम महरीन के साथ, ठीक है, मैम महविश के साथ साथ उन्होंने 2 दिन आपके साथ लगाए हैं, आपको सब कुछ सिखाया समझाया है। आपको उन दोनों दिनों में जो भी आपने वीडियोस देखी हैं, जो भी आपने सीखा समझा है, आपको उसकी सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है, आपने उसकी वैल्यू की है, जो आपने चीजें सीखी है समझी है आपने उसको वैल्यू की है, कि आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारा है अपना, उसको आपने वर्थ बतानी है जो चीजें उससे सीखी है समझी है। आपने उसे पूछना है कि आपने 2 दिन में सेशन वगैरह अटेंड किए हैं, आप में आपको उनमें सबसे बेस्ट क्या लगे। आपने ये नहीं पूछना आपको क्या अच्छा लगा या आपने क्या सीखा, ऐसे नहीं पूछना। आपने उससे पूछना ही ऐसे कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। सब जब पूछेंगे सबसे बेस्ट क्या लगा, तब उसका माइंड किसी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा, किसी भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, उस पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा जिसको उसने उसको कुछ समझ ना आई हो, ठीक है, सेशंस में से। वो सोचेगा कि इन्होंने मेरे से सबसे बेस्ट पूछा, तो मैं सबसे बेस्ट ही बताना है, सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा इंटरव्यू में, सॉरी सेशंस में और वीडियोस में, ठीक है। तो आपने सबसे बेस्ट जो चीज है उनसे वो पूछनी कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। फिर वो आपको बताएंगे सर जिन्होंने पूरी जर्नी बताई, ठीक है। भाई पूरा सुन तो लें, पूरा सुन तो लें जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप उनसे फिर आपको बताएंगे सिर्फ उन्होंने अपनी जर्नी बताई, सिर्फ उन्होंने शेयर की, अपनी पूरी स्टोरी शेयर की, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग कंपनी के बारे में बताया, काफी नॉलेज प्रोवाइड की। तो सबसे अच्छा लगा, उन्होंने काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया हमारे अंदर, हमें मोटिवेट किया इस काम को करने के लिए, मैं फर्दर भी काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह वो आपको अपना आंसर कर देगा जो भी आंसर है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही आंसर करेगा, क्योंकि जब आप उससे पूछोगे ना सबसे बेस्ट क्या लगा, तो आपको ये आंसर करेगा। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, ठीक है, कुछ जिनका दिमाग थोड़ा खराब होता है उस तरह के लोग भी होते हैं, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन था, कुछ काम की बात नहीं की उन्होंने। अब 2 तरह के आंसर होते हैं आपके पास, ठीक है। पहला आंसर होता है कि ठीक है सर आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आपको बहुत कुछ अच्छा लगा, जब वो कहता बेस्ट है, बेस्ट क्या लगा उसके बारे में बता देगा, जब आपको आप उसको अप्रिशिएट कर दें कि ठीक है सर आपको काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, जो चीज आपको समझ आई थी आपने मुझे बता दी, जो चीजें नहीं भी समझ आई होंगी वो भी आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन टाइम के साथ साथ, ठीक है। कोई कहते हैं कि सिर्फ मोटिवेशनल था या कुछ खास बात नहीं थी, काम के ऊपर कोई बात नहीं की उन्होंने, तब आपने उनको क्या जवाब देना वो लिख लें। सिंपली क्या होता है देखो, आप जिस भी जगह पे जाके काम करते हैं, आपको वो डे 1 में ही जहाँ पे जाके अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे, वो आपकी सीवी लेके आपको काम करना स्टार्ट नहीं करवा देंगे, ठीक है। डे 1 में आपको हमेशा, या डे 2 डे 3 जितने भी स्टार्टिंग के डेज होते हैं, आपको इनिशियली बच्चों की तरह लेके चलते हैं। सब बच्चों को हम एबीसी सिखाते हैं, वैसे ही वो आप लोगों को इनिशियली लेके चलते हैं कि आपने यहाँ पे चीजें सीखनी किस तरह है, आप किस कंपनी में आगे काम कर रहे हैं, कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के अंदर कंपनी यहाँ पे कितनी कंट्रीज में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज सिखाएंगे। अगर मैं आपको डे 1 के अंदर काम देना शुरू कर दूं, ना आपको समझ आएगी ना किसी और को समझ आएगी, आप भी कंफ्यूज है हम भी कंफ्यूज, आपसे काम नहीं होगा, आप भी परेशान होंगे, आपकी वजह से हम भी परेशान होंगे। तो इसीलिए आपको हमने बिल्कुल इनिशियल से लेके चलना है। जिस तरह हम बच्चों को एबीसी सिखाते हैं ताकि वो बड़े होकर इंग्लिश बोल सकें, इस तरह हमने आपको यहाँ पे A to Z हर चीज सिखानी है, समझानी है और बतानी है। अगर मैं आपको डे 1 में ही काम की तरफ ले आऊंगी तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, आपका भी टाइम वेस्ट है, हमारे जो पर्सन उनका भी टाइम वेस्ट है। इसलिए आपको हर चीज सिखानी पड़ती है। अगर आपको मोटिवेट किया भी जा रहा है ना, तो आपको एटलीस्ट वो ओरिजिनल चीज दिखाई जा रही है कि एक पर्सन वाकई यहाँ से अर्निंग कर रहा है, इस मुकाम पे बैठा हुआ है कि वो लोगों को सिखा रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके आ रहा है, इसलिए मोटिवेशनल है, ठीक है। मोटिवेशनल क्यों है? अगर वो पूछता है कि मोटिवेशनल होता है या फिर कोई काम की बात नहीं, तब आपने ये बात करनी है कि अगले पर्सन का इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप भी ये काम करो, आप भी अर्निंग करो। वरना वो तो अर्निंग कर रहा है, उनको क्या मकसद है कि आपको भी यहाँ पे लेके आए, ठीक है, उनको तो पैसा आ रहा है। अगर वो सिखा रहा है तो उसको अवेयर करो ना, आप भी सीखो, ठीक है। यहाँ पे अपने इस पर्सन को चुप करवाना है, इसका क्लियर, क्लियर। काइंडली मुझे बता देना, ओके, ठीक है। फर्स्ट रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाना है आपस में, आप एक किसी पर्सन का, फिर जब पर्सन बात करेगा तो उससे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सर अब्दुल्ला के जो सेशन देखा उसमें सबसे बेस्ट क्या लगा, उसमें 2 तरह के आंसर आएंगे, दोनों का मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। देन डे 1 के बाद उन्होंने डे 2 में उनको लाइव सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, उनको 3 वीडियोस प्रोवाइड की गई होती हैं। हाँ, और एक और चीज है, सरअब्दुल्ला के डे 1 सेशन के बाद जो है सरअब्दुल्ला उनको कहते हैं गूगल से सर्च करने के बारे में, कंपनी की प्रोडक्ट्स को, कंपनी की चीजों को। तो क्या आपने कंपनी की प्रोफाइल विजिट की गूगल पे?
ठीक है। आप उनसे ये चीज पूछेंगे सर अब्दुल्ला ने आपको टास्क दिया था कि आपने कंपनी की प्रोफाइल या कंपनी के रिगार्डिंग कुछ चीजें गूगल पे सर्च करनी है, आपने गूगल से सर्च किया चीजों के बारे में, देन वो आपको रिप्लाई करेगा किया या नहीं किया। नहीं किया होगा तो यकीन माने उस बंदे की गलती जिसको अपलाइन है, क्योंकि उसने रिसर्च नहीं करवाया ना। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन को सर्च करवाओ, जरूर करवाओ। मेरे पास एक पर्सन आया था, उसने खुद ही सर्च किया था, उसने कहा मैंने सिर्फ जगह डे 1 का सेशन अटेंड किया, उन्होंने कहा था ताकि गूगल पे सर्च करके ना अपने प्लान को भेजो, कहता मैंने भेज दिया आपको, मुझे पता भी नहीं था, मैं सिर्फ जगह डे 1 सेशन नहीं देखा हुआ। तो आपने अपने पर्सन से वो चीज पूछा करनी है इंटरव्यू से पहले, फिर आप लोगों ने इंटरव्यू में पूछना उस पर्सन से इस तरह दुनिया ने आपको गूगल से सर्च करने के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड की थी डे 1 के बाद, आपने वो सर्च किया, आपको बताएगा किया कि नहीं किया। अगर टाइम नहीं मिला, नहीं किया, बाद में गाइड करती हूँ मेरी ना आपको। अगर वो कहते हैं डे 1 के बाद कि किया नहीं किया, रीजन क्या है नहीं करने की, तो हमने कहा सर मैं कॉल पे बैठा हूँ, आपके पास गूगल अवेलेबल है, अभी सर्च करें। आप सर्च करेंगे तो आगे आपका इंटरव्यू कंटिन्यू होगा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं होता, आपको 5 मिनट लग जाएंगे, ऊपर 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, अगले पर्सन वेस्ट नहीं करना, उसे गूगल पर सर्च करवाएं चीजों को, ठीक है। सर्च करने के बाद आप उनसे आए फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डे 2 की वीडियोस के ऊपर। डे 2 की 3 वीडियोस थे। हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ग्लोबल रैली। मैं स्टार्ट करूंगी हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। आपने ये वीडियो देखी, इसके अंदर आपको क्या नॉलेज मिला? वो कहते हैं कि इसमें आपको लेवल्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा सा कंपनी की स्ट्रेटेजीज बताई गई है, ये चीजें बताई गई है, एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है। कंपनी के लेवल्स बताए गए हैं। जरूरत नहीं है डेप्थ में जाने की, क्योंकि वो इनिशियल स्टार्टिंग में है, उसको जरूरत नहीं है फर्स्ट वीडियो पे इतना फोकस करने की, आप लोगों को जरूरत नहीं है। फोकस करना है सेकंड वीडियो के ऊपर, ठीक है। वो आपको जब बता दें कि हाँ फर्स्ट वीडियो में ये था, इसमें लेवल्स के बारे में बताया गया था, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था, कंपनी की स्ट्रेटेजीज बताई गई थी, ओके गुड इनफ, ठीक है। उसको अच्छा अप्रिशिएट कर दो। फिर से पूछो व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। जिन लोगों ने मेरा थर्ड डे सुना है, मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। जिन लोगों ने मेरा थर्ड इंटरव्यू सुना है, मैं उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन किस तरह करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को वो किस तरह जानते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। तो अगला बंदा सिर्फ आकर दो तरह के आंसर करता है। पहला उसका आंसर होता है कि मैम जो हम एक्टिवली काम करते हैं किसी भी कंपनी में जाके, हम वहां से एक्टिवली अर्निंग कर रहे होते हैं, हम किसी भी बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, वहां से हम पैसिव इनकम ले रहे होते हैं, चाहे हम वहां पे जाके एक्टिवली काम करें या ना करें, हमें पैसा आ रहा होता है, वो हमारी पैसिव इनकम होती है। अब इसमें से पर्सन जो है ना खुद कंफ्यूज है 50% की एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। नाउ इट्स टाइम कि आपने उसको इलेबोरेट करना है कि व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम, ठीक है। इलेबोरेट किस तरह करना है आपने उनको ये चीज बतानी है कि एक्टिव इनकम इज द इनकम। जब आप किसी भी कंपनी में जाके एक्टिवली काम कर रहे हो, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आप 5 घंटे काम कर रहे हो, आपको एक महीने की फिक्स्ड अमाउंट मिलनी है आपकी एक्टिव वर्किंग के ऊपर, ठीक है। आप किसी भी जॉब में जाके काम करते हो, आपको एक्टिव इनकम मिलती ही मिलती है, ओके। आप किसी भी जॉब में जाके काम करो, आपको एक्टिव इनकम मिलती ही मिलती है, और आपको एक्टिव इनकम मोस्टली जॉब में ही मिलेगी, बिजनेस में नहीं मिलेगी। बिजनेस से आपको दोनों तरह की इनकम इकट्ठी मिलेंगी, खाली एक्टिव इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन खाली एक्टिव इनकम आपको सिर्फ सिर्फ जॉब में मिल सकती है, ठीक है। आपने को ये चीज क्लियर करनी है। तो आपको जो आप एक्टिवली काम करने के ऊपर, आप एक्टिवली वहां पे प्रेजेंट हो, उसके ऊपर जो काम कर रहे हो, एक मिनट है, आप जो एक्टिवली काम कर रहे हो आपको उसकी अर्निंग आ रही है, ठीक है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ये होती है कि आप किसी भी बिजनेस में जाके आप वहां पे काम कर रहे हो, इनिशियली आप अकेले हो, लेकिन एक टाइम आता है अपनी टीम बिल्ड करते हो, अपने साथ एक स्टाफ को हायर करते हो, उनको लेके चलते हो। तो वो जब अकेले काम कर रहे हो आपको एक्टिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम आपको तब आना स्टार्ट होगी जब आपकी टीम बन जाएगी। अब जब वो टीम बन जाएगी, वो बेशक काम कर रही है, आप काम नहीं भी कर रहे, आप सोए में अपने घर में, आप पैसिव इनकम आएगी। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी अगर टीम बन गई है तो आप एज अ मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए हो, आप एक मैनेजर हो या उससे ऊपर हायर लेवल पे बैठे हुए हो, आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी रेस्ट में, 3 एग्जाम्पल दूंगी, रेस्टोरेंट की देती हूँ, स्कूलिंग की देती हूँ, और मैं देती हूँ डॉक्टर्स की, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिलहाल देती हूँ रेस्टोरेंट की। देखो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जाके मैं काम कर रही हूँ, कहीं भी मैं सिंगली, अभी मैंने उसको ऑन किया, अभी मैंने अपना वहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप किया, एक सिंगल शॉप है, मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, आपकी वेटर भी मैं हूँ, आपका जो है ना कहते हैं वेटर शेफ, ठीक है, और स्वीपर, तीनों मैं हूँ वहाँ पे। 5 मैं खुद करती हूँ, वेटर भी मैं खुद हूँ और शेफ भी मैं खुद हूँ, अकेले काम कर रही हूँ। अब वहाँ पे एक तो जगह भी कम है, कस्टमर्स भी कम है, लेकिन तीनों काम भी मैं कर रही हूँ। तो
तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब मैं वहां पे अच्छा काम करूंगी, वहाँ पे सफाई वगैरह मैं ख्याल रखूंगी, मैं वेटर का अच्छा काम करूंगी, मैं शेफ का अच्छा खाना वाला बनाऊंगी, तो ऑब्वियस बात है मेरे कस्टमर्स बढ़ना शुरू होंगे। जब कस्टमर्स बढ़ना शुरू होंगे तो मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है आई वांट टू कि मैं अपने बिजनेस को एनहांस करूँ। ठीक है, मैं अपने बिजनेस को एनहांस करूंगी, बढ़ाऊंगी। जब बिजनेस को बढ़ाऊंगी, एक शॉप से मैं थोड़ा बड़ा मतलब 2 शॉप पे चली जाऊंगी, 2 शॉप को कंबाइन कर लूंगी, तो मेरा बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब उस टाइम पे ये है कि मैं अपना बिजनेस बड़ा कर भी लूँ तो मैं इतनी ज्यादा कस्टमर्स को डील नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं अपने साथ एक स्टाफ को हायर ना करूँ। ठीक है, अब स्टाफ में कौन कौन आएगा, वेटर अलग आएंगे, स्वीपर्स अलग आएंगे, शेफ्स अलग आएंगे। ठीक है, मैंने जब स्टाफ को हायर कर लिया तब क्या हुआ, वहां पे मेरे एक टीम बन गई, मैंने अपने आगे टीम रख ली है। अब मैं वहां पे अकेले काम नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं अकेले काम कर रही थी मैं एक्टिवली अर्निंग कर रही थी, मैंने टीम रख ली, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब मुझे पैसे भी आएगी। वो पैसे इनकम किस तरह आएगी, शेफ खाना बनाएंगे, वो कस्टमर्स को खाना खिलाएंगे, कस्टमर्स पैसे पे करेगा, शेफ को भी जाएंगे, मुझे भी आएंगे, हालांकि मैंने खाना नहीं बनाया हुआ। स्वीपर्स सफाई करेंगे, स्वीपर्स को भी पैसे जाएंगे, वहां पे सफाई देके ऑब्वियस बात है कस्टमर जो पेमेंट करते हैं उन्हीं में से स्वीपर्स की भी अमाउंट जाती है, स्वीपर्स को भी देंगे, मुझे भी आएगा। वेटर्स को भी सेम अमाउंट जाएगी, वेटर्स वहाँ पे सफाई करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वेटर्स को भी अमाउंट देंगे। सब कुछ आपके कस्टमर्स के अमाउंट के अंदर ही होता है, वेटर्स को भी अमाउंट जाएगी, मुझे भी आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने बिजनेस की जो है ना मैंने छोड़ दी कि बस ठीक है वहाँ पे स्टाफ मेरा काम कर रहा है, मैं अपने बिजनेस को नहीं देख रही हूँ। मेरा बिजनेस जैसे मर्जी चल रहा है, वो काम खुद चला रहे हैं, स्टाफ खुद चला रहे हैं, मैं वहां पे नहीं देख रही हूँ। अब मुझे क्या पता वहां पे जब मेरी पूरी चेक एंड बैलेंस ही नहीं कि वहां का स्टाफ काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, शेफ अच्छा खाना बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे, वेटर सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्वीपर्स वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता ना। तो हो सकता है कि मेरी एब्सेंस के अंदर वहां पे मेरा पूरा बिजनेस डाउन चला जाए, क्योंकि सारे कस्टमर्स मेरे खराब होते हैं, हर चीज मेरी खराब हो जाए, तो फिर वहां पे मुझे मेरा बिजनेस स्टे करेगा नहीं करेगा। तो अगर मुझे अपना बिजनेस एक्टिव रखना है, उस बिजनेस के ऊपर मुझे खुद एक्टिवली रहना पड़ेगा। एक्टिवली किस तरह रहना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं पूरा महीना वहां पे एक्टिव रहूं, हर 2 दिन बाद मैं चेक एंड बैलेंस रखूं, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, बेटर सही काम करे या नहीं करे। रिलैक्स आप हो जाते हो, लेकिन आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है अपनी टीम के ऊपर, ताकि आपको पता लगे आपका बिजनेस चल रहा है, ये ना आपका बिजनेस ठप हो जाए। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ, बेशक जितना मर्जी टाइम लगे, 20 मिनट का भी मेरा इंटरव्यू चला जाए, मैं ये एक्सप्लेन जरूर करती हूँ पर्सन को, और पर्सन को क्लैरिटी होती है कि बाकी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन को क्लैरिटी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है, उसको क्लियर हो जाता है कि मैं यहाँ पे एक्टिव इनकम किस तरह लेनी है, पैसिव इनकम किस तरह लेनी है। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सर अब्दुल्ला का। सर अब्दुल्ला की जो ग्लोबल रेलिवेंट हमें वीडियो सेंड करते हैं, उसके अंदर सर अब्दुल्ला ने पर्सनल मेंटरशिप की बात की होती है। अब मोस्टली लोग जो होते हैं ना सेकंड डे की वीडियो देख के कहते हैं बस मैम हमें पर्सनल मेंटरशिप के लिए अपनी सीट बुक करवानी है, पर्सनल मेंटरशिप के लिए जो है ना आगे आना। तो आई डोंट नो कि कैसे आए कैसे नहीं, बट मुझे पर्सनल मेंटरशिप लेनी ही लेनी है। ठीक है, अब वहां से मेरा पॉइंट स्टार्ट होता है पर्सनल मेंटरशिप का, जो ग्रुप तक जाता है, अगर पर्सन मेरा ग्रुप में आ जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप क्या है, सर अब्दुल्ला की ट्रेनिंग, सर अंडर सर अब्दुल्ला की ट्रेनिंग, मेरे अंडर ट्रेनिंग है, जितने भी सीनियर्स हैं मैनेजर्स हैं उनके अंदर आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह हमने अपने लेवल एक्टिवेट किए हैं, लेवल अचीव किए हैं, उस तरह आप किस तरह विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। इसको जितनी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसको कहते हैं पर्सनल मेंटरशिप, जो हर पर्सन को नहीं मिलती। अगर आप ग्रुप में आते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल ग्रुप है उधर आते हैं, तब आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और उस मतलब उस ग्रुप में आने के बाद जब आपका वर्किंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पर्सन होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करते हैं पर्सन को जिनकी हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर बंदा यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता। इफ आप इस पार्ट को हासिल करना चाहते हैं, आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, सर अब्दुल्ला के अंदर काम करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के अंदर या मेरे ट्रेनिंग के अंदर, या जिसकी भी ट्रेनिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, सीनियर्स का आप नाम ले सकते हैं, मेरा, सर अब्दुल्ला का, सर तौहीद का, सर साद का, जिसकी मर्जी का, सर हसन खलील का। अगर आप इनके अंडर रहते हुए, इनकी मेंटरशिप के अंदर रहते हुए काम करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप में आना पड़ेगा। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में आने के बाद आपका जब वर्किंग मॉड्यूल स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको जो है ना सब कुछ बता दीजिएगा। जब आप अपना वर्किंग मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तब आपको पर्सनल मेंटरशिप मिला करेगी। अब मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल मेंटरशिप क्या है, जब आप ग्रुप में आते हैं, इस ट्रेनिंग के बाद आप जब ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में आने के बाद आपका जो है ना एक प्रोसेस चलता है, आप उसको क्लियर करते हैं, आपको 4 दिन की फर्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद आपका जब वर्किंग स्टार्ट होती है तब जाके पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, अभी आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आपकी पर्सनल मेंटरशिप तब मिलेगी जब आपका काम स्टार्ट हो जाए। इतना बता दिया पर्सनल मेंटरशिप के बारे में। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज जॉब, जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्या है ये भी बताएं। देखिए आपका इंटरव्यू लेंथी हो रहा है ना, आप ये सिर्फ सोचते कि अगले अगले का बंदा वेस्ट नहीं हो रहा।
अगले का पर्सन बेस्ड है तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, कहीं ना कहीं उसकी दुआओं की वजह से आपका भी कुछ ना कुछ भला हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज से फोकस ना ये करें कि आपका पर्सन वेस्ट हो रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप ये सोचिए कि अगले बंदे का अगर आप इंटरव्यू अच्छा करें तो उसकी वजह से, आपकी वजह से उसका पर्सन आ सकता है आगे। ठीक है, आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है। ओके, तो आपने जॉब और बिजनेस को कैसे डिफाइन करना है। जॉब का मतलब होता है जॉइन अदर बिजनेस। मतलब ये है कि आप हर सूरत में बिजनेस कर रहे हो तो चाहे तो आप अपना बिजनेस कर लो, चाहे तो किसी और का बिजनेस ज्वाइन करके उसका बिजनेस स्टार्ट कर लो। जॉब का मतलब हमेशा होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। ठीक है, तो चाहे आप अपना बिजनेस कर लो चाहे किसी और का बिजनेस कर लो, तो वाई नॉट, अगर हमने किसी और का बिजनेस ही ग्रो करवाना है, किसी और के लेवल ही एक्टिवेट करवाने हैं, किसी और का बिजनेस ही ग्रो करवा के उसको ऊपर तक लेके जाना है, तो वाई नॉट मैं अपना बिजनेस या आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लें और अपने आप को ग्रो करवाएं, ना कि किसी और के अंडर जाके सर्वेंट बन के काम करें, नौकर बन के काम करें। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, हमें लगता है कि हम जो है ना सर्वेंट हैं, ठीक है, मतलब हम एम्प्लॉय हैं, हम सर्वेंट नहीं है। लेकिन जिसके अंडर हम काम कर रहे थे उसके लिए हम नौकरी होती है। हमारे घर में काम करने के लिए आंटी आती है, जो भी आता है, हम कहते हैं हमारे घर की नौकरानी है, कहते तो हम यही है ना। तो सर्वेंट को हम इंग्लिश में, सॉरी उर्दू में नौकरानी कहते हैं और इंग्लिश में सर्वेंट ही कहते हैं। तो एक एम्प्लॉय जो होता है ना, एक जहाँ का बिजनेस ऑनर है, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट का मालिक है, उसके लिए हम उसके नौकर ही होते हैं। तो पर्सन को आपको क्लियर कर देगा कि आप नौकर बनना चाहते हैं या आप ऑनर बनना चाहते हैं। तो वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ऑब्वियस बात है, आई डोंट वांट टू बिकम एन सर्वेंट। ठीक है, एन एम्प्लॉय, मैं नहीं बनना चाहता एन एम्प्लॉय, और मैं सर्वेंट नहीं बनना चाहता। तो वो आपको क्लियर कर देगा कि मैंने यहाँ पे बिजनेस ही करना है, मेरा माइंड बिजनेस का ही है। अब यहाँ पे देखिए, जितनी भी अभी कन्वर्सेशन चाहिए, जितनी भी मैंने आपसे बात की है, उस चीज के अंदर एक अच्छे खासे बंदे का माइंड बन जाता है कि उसने बिजनेस करना है और इसी काम के ऊपर आगे आना है, फर्दर कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद जॉब और बिजनेस के बाद आपने क्या क्लियर करना था, आपको उसको क्लियर करना था कंपनी के बारे में, कि एक कंपनी जो 45 ईयर से काम कर रही है, ठीक है, वो कभी भी स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकती। ठीक है, देखो, अगर एक कंपनी स्कैम या फ्रॉड करती है, वो मैक्सिमम 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक रह सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, वरना वो भाग जाती है। 45 ईयर्स तक कंपनी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मोस्टली हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनकी एज 20, 25, 30 होती है, मतलब कंपनी उनकी एज से फिर भी बड़ी है। आप उन्हें कहा करेंगे सर आपकी पैदाइश से इतना पहले की कंपनी है आपकी, आप अगर 20 साल के, तो कंपनी आपसे 25 ईयर्स पहले बन चुकी थी। इतनी पुरानी कंपनी स्कैम या फ्रॉड कर रही होती तो आज तक चल रही होती है कंपनी। वहां पे पर्सन को ये चीज क्लियर करें कि कोई चीज भी स्कैम या फ्रॉड कर रही होती तो वो कभी भी इतना लंबा अरसा नहीं चलती। ठीक है, उनको ये चीज क्लियर करें। फिर उसके बाद आप ग्रुप की तरफ आएंगे। सर आपने अभी तक, आपको क्या लगता है आपने कितने परसेंट ट्रेनिंग ले ली है। तो आपको क्या, मुझे 70%, 50% क्लैरिटी हो चुकी है कि यहाँ पे काम किस तरह करना है, क्या इस चीज में कंपनी में है। आपने उसको वहां पे ये बात क्लियर करनी है कि आपने जितनी भी ट्रेनिंग ली है अभी तक, आपने सिर्फ और सिर्फ 1% नॉलेज दिया, आपका 99% नॉलेज रहता है जो आपको हमारे प्रोफेशनल ग्रुप में मिलेगा। हम्म, बताती हूँ ये बताती हूँ। अब मुझे तो सुनने, अल्लाह के बंदो, 1.5 घंटा हो गया, मुझे तो सुन लो। अच्छा, वहां पे कंपनी कहती है कि आप लोग सुन ले प्लीज। ठीक है, ओके, सुन ले, मुझे सुन ले प्लीज। अब वहां पे जो है ना, कंपनी जो है ना 45 ईयर से काम कर रही थी, ठीक है, उस वक्त कहाँ पे थी मैं, ग्रुप वाली बात है, सॉरी। आप लोगों को ये बात कहनी है कि, सुन ले प्लीज, अब बस बात खत्म करें। आप लोगों को ये बात कहनी है कि सर 45 ईयर से कंपनी काम कर रही है, ठीक है, हमने कंपनी के साथ चलना है, आपको हर चीज सिखानी समझानी है। अब बाकी का जितना भी नॉलेज आपको, 99% नॉलेज आपको ग्रुप में आके मिलेगा, वो आपको किस तरह मिलेगा, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मंथली अर्निंग जिनकी लैक्स में है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो जितनी अर्निंग कर रहा है वो आपको उतने लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे आपको कोई हजारों वाली नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको यहाँ पे लाखों वाली नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे आप इस कंपनी के अंदर आके खुद भी अर्निंग कर सकते हैं, 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे ग्रुप में आना पड़ेगा। हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। अब क्या सीन है, यहाँ पे हमारे पास डेली के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें ये देखिए कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं क्वालिटेटिव, जिनमें क्वालिटी है, और 10 लोग हैं सिर्फ क्वांटिटी, 100 लोग हैं जिनमें सिर्फ क्वांटिटी और कुछ आता नहीं है,
अब मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगी या मैं 100 लोगों को सिलेक्ट करूंगी जिनको कुछ नहीं आता, और 10 लोग जो माहिर है हर चीज के अंदर, तो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा हमारे साथ काम मतलब हमसे कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं, मैं किसको सिलेक्ट करूंगी? वो अपने मुंह से बोलेगा, आप उनको सिलेक्ट करेंगे जो अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो क्वालिटेटिव पर्सन है। आप क्वालिटी को लेकर चलेंगे, आप क्वांटिटी को लेकर नहीं चलेंगे, पर्सन अपने मुंह से बताएगा। तो यहाँ पे आपने उस पर्सन को कहना कि सर आपने अपने खुद अपने मुंह से कह दी कि हमें क्वालिटेटिव पर्सन चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो जैसे ही सर अब्दुल्ला का सेशन खत्म होगा, आपने फौरन अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है, जो भी आपके अपनाए हैं, आप उनको फौरन कहना है कि मेरी सीट रिजर्वेशन करवाएं, ग्रुप में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है मुझे बताएं। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। फौरन सेशन के फौरन बाद हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर जो है ना आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। एंड देन आपने जो है ना हमारे प्रोफेशनल ग्रुप में आना है, आपको वेलकम करेंगे। इतना सा इंटरव्यू है ये, दैट्स इट। लेकिन डिटेल में अगला पर्सन आपसे सेटिस्फाई होके जाएगा। ओके, बहुत लेंथी इंटरव्यू भी नहीं है, बहुत छोटा भी इंटरव्यू नहीं है, लेकिन एक अच्छा सेटिस्फेक्शन होती है अगले बंदे को कि वो आपने जो इंटरव्यू किया है, आपने जो बात की है, वो कितनी अच्छी तरीके से उसको समझाइए, सिखाइए। ठीक है, ये इंटरव्यू के बेसिक रूल्स हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आपने पर्सन को ये कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10% चाहिए जो क्वालिटेटिव है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। तो आपने अगर उन 10 क्वालिटेटिव पर्सन में आना है, तो जैसे आपका आज का सेशन खत्म होता है, आपने फौरन अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है। आपके सीनियर को आपने बताना है कि आपने ग्रुप में आने की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप उनसे रिक्वायरमेंट लेकर उनको पूरा करें, हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बने, एंड देन आपका वहां पे वेलकम किया जाएगा। ओके, एक और चीज ये है कि गर्ल्स इससे सेपरेट है, थर्ड इंटरव्यू सेपरेट बात है कि गर्ल्स ग्रुप जो वो फुल हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने किसी भी पर्सन को वहाँ पे ऐड करते हैं तो उनको लिंक के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपका पर्सन ऐड हुई तो उस ग्रुप में पर्सन दोबारा ऐड नहीं हो सकता। आपके पास जो लिंक होता है ना, आप उसको लिंक को शेयर करें, जब पर्सन 2000 पे करते हैं आप उस लिंक को शेयर करें, जैसे पर्सन ने ज्वाइन किया ग्रुप, उस लिंक को वहां से रिमूव कर दें। ठीक है, इस तरह आपकी जो है ना गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइनिंग हो सकती है और होती है। लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग करवा दिया करें उनकी, लेकिन जैसे ही उसने ग्रुप में ज्वाइनिंग कर ली फौरन उसको रिमूव कर दिया करें। ओके, वापस आ जाए रूल्स की तरफ कि कल कर ले मीटिंग कंटिन्यू, क्योंकि आधे लोग तो चले ही हैं। रूल्स कंप्लीट करती जाऊं या फिर कल करने हैं? टुमारो थक गए। अस्तगफिरुल्लाह। चलो ठीक है, कल कर लेते, कल फिर मीटिंग करनी पड़ेगी। कल मीटिंग फिर 10 बजे होगी, ठीक है, क्योंकि आधे लोग चले गए, फायदा नहीं है, कल फिर से हसन और मैम्स में कोई बुलाऊंगी, उनकी भी टीम पूरी होगी। कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने यार थर्ड इंटरव्यू लेना सीख लिया, तो काइंडली थर्ड इंटरव्यू बचा लीजिएगा, किसी का पर्सन वेस्ट ना कीजिएगा प्लीज। अब ये ना कहें कि हमें थर्ड इंटरव्यू लेना नहीं आता, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखा दिया है। तो 181 पर्सन है, कल किसी का पर्सन वेटिंग पे ना बैठा हो कि हमें थर्ड इंटरव्यू नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, मैं इंटरव्यू करवा लूंगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर पूरी पूरी टीम को लेके आएंगे फिर कल मीटिंग करूंगी, वरना मीटिंग नहीं करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।